फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है सीटेट 2021 से रिलेटेड ईवीएस का। और ईवीएस के अंतर्गत हम एनसीएफ को जानेंगे कि एनसीएफ में क्या क्या परिवर्तन किया गया है और उसके अलावा फिर हम थीम और उप थीम को जानेंगे, क्योंकि सीटेट हर साल एनसीएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है और थीम और उप थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की स्थिति को जानते हैं। प्राथमिक स्तर पर क्या पर्यावरण अध्ययन की स्थिति, और फिर उसके अंतर्गत हम एनसीएफ को देखते हैं। एनसीएफ के अंतर्गत हम देखेंगे कि ईवीएस को कैसे, मतलब पर्यावरण शिक्षा को कैसे चेंज किया गया एनसीएफ के अंतर्गत, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है जो सीटेट पूछता है उसको भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो चलिए एनसीएफ को जानते हैं। एनसीएफ का फुल फॉर्म जान लें सबसे पहले। तो एनसीएफ होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 क्या कह रहा है सो जानते हैं। 1975 जो है एनसीएफ 1975 के अंतर्गत ईवीएस यानी कि पर्यावरण शिक्षण को अलग विषय के रूप में रखा गया है। क्या कह रहा है 1975 की ईवीएस की जो शिक्षा है उसको अलग विषय के रूप में रखा जाए। अब सीटेट हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अलग विषय के रूप में ईवीएस की शिक्षा, अलग विषय के रूप में ईवीएस की पढ़ाई किस एनसीएफ के अंतर्गत किया गया है। तो आपका जवाब होना चाहिए एनसीएफ 1975 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनसीएफ 1986 को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1986 के अंतर्गत पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। ईवीएस की पढ़ाई को, ये पर्यावरण शिक्षण को दो भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। अब फिर सीटेट इससे क्वेश्चन पूछेगा कि किस एनसीएफ के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण को दो भागों में बांटा गया है। तो आपका जवाब होगा 1986 के अंतर्गत, एनसीएफ 1986 के अंतर्गत। कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीएफ 1975 के अंतर्गत ईवीएस को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई है और एनसीएफ 1986 के अंतर्गत ईवीएस को दो भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ 2000। अब एनसीएफ 2000 को देखते हैं। एनसीएफ 2000 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भाग 1 और भाग 2 को समेकित रूप से पढ़ाने की सिफारिश की गई है। ईवीएस के अंतर्गत, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जो है एनसीएफ 2000 में भाग 1 और भाग 2 को, दोनों को समेकित रूप से यानी कि जोड़कर, समेकित का क्या मतलब हो गया, जोड़कर पढ़ाने की सिफारिश की गई है। सीटेट आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस एनसीएफ के, मतलब कौन सी शिक्षा नीति के द्वारा ईवीएस की पढ़ाई को समेकित रूप से पढ़ाने की सिफारिश की गई है भाग 1 और भाग 2 को जोड़ते हुए। तो आपका आंसर होगा एनसीएफ 2000 के अंतर्गत। तो एनसीएफ 2000 होगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में ईवीएस की पढ़ाई को जोड़ देकर या अनिवार्य रूप से ईवीएस की शिक्षा देना। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या चेंजेस लाया एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत ईवीएस यानी कि पर्यावरण शिक्षा जो है उसको जोड़ देकर या अनिवार्य रूप से, मतलब एकदम अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी, एकदम अनिवार्य रूप से ईवीएस की शिक्षा देना है। तो ये था हमारा ईवीएस एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि ईवीएस में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आप समझ गए और इस टॉपिक को भी समझ गए, तो इस चारों में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किया गया है। ध्यान होना चाहिए आपको 1975 में क्या किया गया है, तो एक अलग विषय के रूप में ईवीएस को रखा गया है। फिर 1986 में दो भागों में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2। फिर एनसीएफ 2000 में भाग 1 और भाग 2 को समेकित रूप से पढ़ाने की सिफारिश की गई है। और फिर एनसीएफ 2005 में जोड़ देकर या फिर अनिवार्य रूप से ईवीएस की पढ़ाई करने की बात की गई है।
तो चलिए इसको हम पूर्ण रिवाइज भी कर दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो आते हैं अब हम इधर एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कक्षा 3 और 5 को ईवीएस, कक्षा 3 और 5 का जो पर्यावरण है, पर्यावरण के अंतर्गत ईवीएस की जो बुक है उसको 6 थीमों में बांटा गया है। कितने थीम में बांटा गया है? तो 6 थीम में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईवीएस पर्यावरण की जो पढ़ाई है उसमें पर्यावरण की शिक्षा को कितने थीमों में बांटा गया है? तो आपका जवाब होगा 6 थीम, क्योंकि हमारा 6 थीम है और 4 उप थीम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 6 थीम और 4 उप थीम। अब 6 थीम में और 4 उप थीम है, तो उप थीम जो है हमारा, जो पहला थीम है परिवार एवं मित्र, उसी का से रिलेटेड 4 उप थीम है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले थीम को देख लेते हैं हम कि क्या है। तो थीम जो है हमारा 6 है, उस सबको देखते हैं एक एक करके। पहला थीम है हमारा परिवार और मित्र। पहला थीम क्या है? परिवार एवं मित्र है। फिर दूसरा थीम है हमारा भोजन, तीसरा थीम है पानी या जल, चौथा थीम है आवास, पांचवा थीम है यात्रा और छठा थीम है हम चीज कैसे बनाते हैं। तो देखिए ईवीएस को जो भी सेक्शन है, जो भी बुक है, इसको 6 थीमों में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि बच्चे बारी बारी से कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो सके। पहले परिवार और मित्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको रखा गया है उसके बुक में, फिर भोजन से रिलेटेड, फिर पानी और जल से रिलेटेड, फिर आवास, फिर यात्राएं, और फिर छठा जो है हमारा थीम हम चीज कैसे बनाते हैं। ईवीएस सीटेट अभी जो नई शिक्षा नीति उसके अंतर्गत क्या किया गया है कि हमारी जो पढ़ाई है उसमें बच्चों को कुछ करके, यानी कि खोजकर्ता बच्चों को माना गया है, शिक्षार्थी को खोजकर्ता माना गया है। तो हम चीज़ कैसे बनाते हैं, इसके थ्रू बच्चा कोई भी चीज़ बनाने के बारे में सोचेगा, थिंकिंग करेगा और बनाने की कोशिश करेगा। चलिए तो अब थीम जान गए हम, तो उप थीम को देखते हैं। उप थीम हमारा 4 है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा थीम कितना है और उप थीम कितना है। थीम हमारा 6 है और उप थीम हमारा 4 है। क्वेश्चन सीटेट भी पूछ सकता है कि पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जो थीम है, थीम में से 4 हमारा जो 4 ऑप्शन रहता है सीटेट में, तो 3 हमारा उप थीम को डाल देगा और 1 थीम में से डाल देगा। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको थीम और उप थीम पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा थीम है और कौन सा उप थीम है। आप जानते रहिएगा तो वहाँ पे आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप सही लगाएंगे। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा थीम है उसको बताइए। इसमें क्वेश्चन है, अगर सीटेट पूछेगा पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत कौन सा थीम है, इसमें से इन सभी में से 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपसी संबंध, काम और खेल और जानवर, और एक हमारा आवास रहेगा। तो आपको पता होगा तभी ना आप सही आंसर लगाएगा। तो आपको पता है कि आवास है हमारा थीम, तो इसीलिए हम आवास को लगाएंगे। फिर इसी को उल्टा करके भी क्वेश्चन आ सकता है, उप थीम के बारे में पूछेगा और 3 थीम दे दे और 1 उप थीम दे दे, और फिर कहेगा कि आप उप थीम को बताइए कौन सा उप थीम है। तो आपको पता होगा और फिर आप सही आंसर लगाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं उप थीम हमारा कौन कौन सा है। तो आपसी संबंध है, काम और खेल है, जानवर है और पौधा है। उप थीम किसका है? तो परिवार एवं मित्र का। पहला जो हमारा थीम है उसी का 4 उप थीम है, परिवार एवं मित्र का 4 उप थीम है, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधा। तो थीम और उप थीम में कंफ्यूज नहीं होना है और बारीकी से इस चीज को मतलब कि देखते हुए इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट आपसे उलझाएगा आपको, तो आपको उसमें उलझना नहीं है, सही आंसर को चूज करके आंसर देना है और अपना मार्क्स को बेहतर करना है। तो चलिए अब हम नोट के तौर पे जो दिया है उसको देखते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के स्तर पर, अब कक्षा 1 और 2 यानी कि पहला और दूसरा क्लास में पर्यावरण कौशल एवं सरोकार को भाषा तथा गणित विषय के साथ एकीकृत करके पढ़ाने की सिफारिश की गई है। क्या कह रहा है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में के स्तर पर पर्यावरण का जो कौशल है, पर्यावरण की जो शिक्षण है, उसको भाषा तथा गणित विषय के माध्यम से पढ़ाने की बात की गई है। सीटेट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण की शिक्षा किस क्लास से शुरू होती है। तो पर्यावरण की शिक्षा जो है, जो क्लास फर्स्ट और सेकंड यानी कि पहला और दूसरा से ही शुरू होता है, बट भाषा और
गणित के माध्यम से। लेकिन फिर आगे का पॉइंट देखते हैं हम, कक्षा 3 से 5 तक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई है। अब कक्षा 3 से 5 तक जो एक बुक एक अलग विषय यानी कि पर्यावरण विषय को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की बात की गई है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईवीएस की पढ़ाई किस क्लास से शुरू हुई है, तो आपका आंसर क्लास 1 से ही होना चाहिए, यानी कि पहली क्लास से ही शुरू हो गई है। पहली क्लास और दूसरी क्लास में भाषा और गणित के माध्यम से हम बच्चों को ईवीएस की जानकारी देते हैं और क्लास 3 और से 5 तक हम एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो बच्चों, आज का हमारा सेशन एनसीएफ और थीम और उपथीम से रिलेटेड रहा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को। और किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड लगा हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपकी इस परेशानी को दूर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।